मेरा नाम सुमित है और मैं 30 साल का शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी पत्नी पम्मी बहुत खूबसूरत और समझदार है और हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। 2 महीने पहले की एक घटना ने हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। हुआ यूं कि मैं अपनी पत्नी को उसके मायके से वापस लेकर अपने गांव लौट रहा था। वह कई दिनों से अपने मायके में थी और आज आखिरकार वह मेरे साथ घर लौट रही थी। इसलिए हम दोनों ही जल्दी घर पहुंचने के लिए उत्साहित थे। रास्ता लगभग 6 घंटे का था, इसलिए हमने सफर के दौरान ढेर सारी बातें की। हाईवे पर पहुंचने से पहले एक कच्चा शॉर्टकट दिखा जो दूरी लगभग 10-15 किलोमीटर कम कर देता। चूंकि हमें जल्दी थी, मैं उसी रास्ते की ओर मुड़ गया। दोपहर के करीब 1 बजे का समय था और पूरा रास्ता सुनसान और शांत था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अचानक कार में झटके आने लगे और थोड़ी देर में इंजन बंद हो गया। हम उतरकर बोनट खोलकर देखने लगे, लेकिन समझ में नहीं आया कि गाड़ी क्यों बंद हुई। पेट्रोल भी बहुत था। मेरी पत्नी थोड़ी बेचैन हो गई और बोली कि जल्दी घर पहुंचना है। मैंने आसपास देखा, लेकिन न कोई इंसान, न कोई दुकान और मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं। तभी एक साइकिल वाला आदमी आता दिखा। हमने उसे रोका और मैकेनिक के बारे में पूछा। उसने बताया कि आसपास कोई गैराज नहीं है, लेकिन वह जिस गांव जा रहा है वहां एक मैकेनिक रहता है। उसने वादा किया कि आगे जाकर जैसे ही नेटवर्क मिलेगा, वह मैकेनिक को भेज देगा। हम उसका धन्यवाद करके पेड़ की छाया में जाकर बैठ गए। सड़क पर सन्नाटा था और हवा बहुत हल्की चल रही थी। मेरी पत्नी भी थोड़ा थक गई थी और बार-बार घड़ी देखकर कह रही थी कि काश कार खराब न होती तो हम अभी तक आधा रास्ता पार कर चुके होते। इसी बीच वह बोली कि उसे थोड़ा घबराहट महसूस हो रही है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और शांत करवाया। करीब 20 मिनट बाद दूर से एक बाइक की आवाज सुनाई दी। वही मैकेनिक था। उसने बताया कि साइकिल वाले ने उसे हमारे बारे में बताया। वह देखने में मजबूत और 30-31 साल का था। उसने कार का बोनट खोला और जांच करने लगा। कुछ देर बाद बोला कि इंजन ओवरहीट हो गया है और थोड़ा समय लगेगा। मेरी पत्नी जल्दी घर पहुंचना चाहती थी, इसलिए उसने उससे जल्द ठीक करने की विनती की। वह मुस्कुराया और बोला कि वह पूरी कोशिश करेगा। मैं और मेरी पत्नी पेड़ के नीचे बैठकर उसे काम करते देखते रहे। तभी मेरी पत्नी को टॉयलेट जाना पड़ा, तो मैंने उसे वहीं पास की झाड़ियों में जाने को कहा। वह थोड़ी देर में लौट आई, लेकिन तभी मैंने देखा कि मैकेनिक भी उसी दिशा में जा रहा था। यह देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि कार उसी को ठीक करनी थी। कुछ देर बाद वह वापस आकर बोला कि कार लगभग ठीक हो चुकी है। उसी समय उसने अपनी थैली से पपीता निकाला और बोला कि यह उनके गांव का है, बहुत मीठा होता है। उसने पपीता काटकर हमें दिया। हम दोनों ने थोड़ा खाया ही था कि अचानक मुझे सिर भारी लगने लगा और आंखें झपकने लगी। कुछ ही पलों में मेरी हालत बिगड़ने लगी और मैं लगभग बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। मेरी पत्नी घबराकर मेरी तरफ आई और मैकेनिक से पानी मांगा। उसने मेरे चेहरे पर पानी डाला, लेकिन मैं आधे बेहोश ही रहा। मुझे आसपास की आवाजें तो सुनाई दे रही थी, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। मैंने मैकेनिक की तरफ देखा तो वह अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था। उसकी यह मुस्कान मुझे बेचैन कर रही थी। मेरी पत्नी लगातार मुझे उठाने की कोशिश करती रही, वह बेहद घबराई हुई थी। कुछ देर बाद मेरा दिमाग थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन शरीर अभी भी कमजोर था। मेरी पत्नी ने मैकेनिक से कहा कि कार ठीक हो गई है तो जल्दी हमें घर पहुंचने दो क्योंकि मुझे अस्पताल ले जाना है। मैकेनिक बोला कि सर शायद चक्कर आ गया होगा,
गर्मी की वजह से शरीर ढीला पड़ गया है, लेकिन चिंता की बात नहीं। उसने कार पूरी तरह ठीक कर दी थी। जैसे तैसे मैं बैठने लायक हुआ और मेरी पत्नी ने मुझे सहारा देकर सीट पर बिठाया। मैकेनिक ने अपने काम की फीस ली और हम वहां से निकल पड़े। रास्ते भर मेरी पत्नी चुप थी और बीच बीच में चिंता भरी नजरों से मुझे देख रही थी। घर पहुंचते ही उसने मुझे आराम कराया और रात भर मेरा ख्याल रखा। 2 दिन तक मैं कमजोरी के कारण ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। इस बीच मैंने नोटिस किया कि मेरी पत्नी बार बार फोन चेक कर रही थी, जैसे किसी से बचकर बात करना चाहती हो। उसके व्यवहार में एक अजीब किस्म की बेचैनी थी, लेकिन वह मुझसे कुछ कह नहीं रही थी। तीसरे दिन जब मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, मैंने घर के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखने का सोचा, क्योंकि मैकेनिक की मुस्कुराहट मुझे अभी भी खटक रही थी। रिकॉर्डिंग में देखा कि मेरी गैरमौजूदगी में वही मैकेनिक हमारे घर आया था। मेरी पत्नी उससे बात कर रही थी और कुछ कहते हुए उसे बाहर जाने को कह रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर एक साथ नजर आ रहा था। यह देखकर मुझे झटका लगा। मैंने पत्नी से पूछा तो उसने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर बोली कि उसे कुछ बातें मुझे बताने में डर लग रहा था। उसने बताया कि उस दिन रास्ते में जो हुआ उससे वह दिमागी तौर पर डर गई थी और उसे लगा कि अगर मैकेनिक दोबारा आया तो मैं आपा खो सकता हूँ। उसने कहा कि उसने उसे सिर्फ इसलिए घर से भगा दिया ताकि वह दोबारा हमारे आसपास न आए। लेकिन मेरे भीतर का शक और डर मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। रिश्ते में भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। मैंने 2 दिन लगातार इस बारे में सोचा, लेकिन दिमाग शांत नहीं हुआ। आखिरकार चौथे दिन मैंने तलाक के कागज उसके सामने रख दिए। वह इसे देखकर टूट गई, रोने लगी और बोली कि उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, वह सिर्फ मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं अब मानसिक रूप से इस रिश्ते में नहीं रह पा रहा था। मैंने कहा कि अब वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती है। वह घर से निकल गई और मैंने दरवाजा बंद कर लिया। दोस्तों, यह थी मेरी जिंदगी की वह कहानी जिसने मेरे विश्वास, मेरे रिश्ते और मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको यह लंबी और वास्तविक घटना पर आधारित कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।